चलिए व्यूअर्स, आज से मैं अपनी रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। और आपको पता है टैरो रीडिंग क्यों करते हैं? टैरो रीडिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमें मतलब जो होते हैं एक तरीके से हम हीलर्स भी होते हैं, ताकि हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, आपको हील कर सकें। और कहते हैं ना, सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है इंसान के लिए और उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्टोरीज़ और ऐसी बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो डिवाइन, जो भगवान हमें जो भगवान हमें हमारे सामने कहीं ना कहीं से लाते हैं, जिससे हमें गाइडेंस मिल जाता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल जाता है, हमें कुछ एडवाइस मिल जाती है, कुछ थेरेपी मिल जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हील करती हैं, लाइक मेडिटेशन या मंत्रा चैंटिंग करना। एक्चुअली बगल में मेरी बेटी है, आई एम रियली सॉरी, मुझे उसको वो करना पड़ता है, वो सुनती नहीं है, छोटी है अभी बहुत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हेल्पफुल करती हैं। और ये टैरो कार्ड को मैं भी बहुत मानती हूँ क्योंकि इसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। तो अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलता है, कुछ हेल्प होती है आपकी, आपको अच्छा लगता है, आपको हीलिंग मिलती है, तो मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी जो आपको अंदर से हील करेंगी। आप आगे बढ़ेंगे और आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक इसका पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है, आपको हील करना, सेल्फ लव तक पहुंचाना। ठीक है, तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद से प्यार करना, कि जो इंसान खुद से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और कमेंट में क्या लिखना है? क्लेम इट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, जय माता दी। चलिए हम देखेंगे आपके पर्सन्स के थॉट एंड फीलिंग्स। ठीक है, चलिए हम 3 कार्ड लेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके थॉट क्या हैं, बाद में हम एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे। ओके, चलिए हम 3 कार्ड लेते हैं यहाँ पे। पहला है किंग ऑफ सॉर्ड, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आया है दी मून, और फिर उसके बाद अब हम लेंगे आगे उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं। ऊपर जो है फीलिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आया चैरियट, और फिर आया है किंग ऑफ वैंड्स, और उसके बाद आया है यहाँ पे कुछ एस ऑफ सॉर्ड आया है। ओके, बॉटम में देख लेते हैं, बॉटम में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए ये रहा 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, तो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अच्छे से ब्रीफ में ही रीडिंग करूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि क्या चल रहे हैं आपके पर्सनल के फीलिंग्स और थॉट्स में। देखिए, फीलिंग तो किंग ऑफ सॉर्ड के एनर्जी में बैठे हुए हैं वो, और पेंटिकल्स, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसी मिस्ट्रीज, कुछ उनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस चीज़ को लेके फियर है। जहाँ तक आपके बारे में सोचने का सवाल है, तो वो सोच रहे हैं कि आपका उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें मिल रही थी पास्ट में, लेकिन उनके जो रूट बिहेवियर और उनका जो कम्युनिकेशन उन्होंने आपसे नहीं किया, जो ऑनेस्ट, जो डिसिप्लिन, या फिर जो सारी चीज़ें आपके रिश्ते में उनको प्रोवाइड करनी थी, वो तो उन्होंने आपको करी नहीं। और दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर दिया, और अपने ही मन में, अपने ही इल्यूजन में ट्रैप रहे। और उन्होंने ये तक उनकी फीलिंग्स यही बता रही कि उनके इस बिहेवियर की वजह से जो आपके रिश्ते में नुकसान हुआ है, उस चीज़ को सोच के आज वो बड़े ही इल्यूजन में चल जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनके जो थॉट्स आपको लेके बताते हैं कि वो चैरियट के कार्ड से आपकी तरफ मूवमेंट तो करना चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है,
7 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, जो मैं साइड में कर देती हूँ, जब इसका वो होगा तो हम उसको ले लेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स ये बताता है कि वो अपने करियर में फोकस्ड होने के कारण जो मेंटल क्लैरिटी उन्हें आपको देनी थी। देखिए, करियर तो ठीक है, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कहते हैं ना रिलेशनशिप भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। जबकि रिलेशनशिप इतना अच्छा है जिसमें उन्हें सारी चीज़ें मतलब मिल रही हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपका क्या हो रहा है या फिर आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, जो एक तरीके से ये भी लग सकता है कि आपको उन्होंने बिट्रेयल, चीटिंग, धोखा दिया। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है। लवर्स का कार्ड मतलब ये एक डिवाइन कनेक्शन है। एक्चुअली इसको दिखा नहीं सकते हैं हम, इसको मैं इस नीचे कर लेती हूँ। लवर्स कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये जो रीडिंग है यहाँ पे, तो दी मून से ये सोच रहे हैं कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने इल्यूजन में रहे, आपको रूडनेस दिखाई, कभी उन्होंने मतलब आपकी बात ही नहीं सुनी, आपको क्लैरिटी ही नहीं दी कि मतलब उन्होंने आपको मतलब चीटिंग नहीं किया, और इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी। और जबकि लवर्स के कार्ड से बताते हैं कि डिवाइन कनेक्शन है, ये गॉड का बनाया हुआ कनेक्शन है, ये उसको भगवान ने बनाया है, जिसमें उन्होंने हमेशा आपको हैंगमैन की सिचुएशन में रखा, कोई क्लैरिटी नहीं। और अब जब वो अपने थॉट में ला रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ मूवमेंट करना है, और जो मतलब पास में अपने करियर की तरफ फोकस हो गए थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं, अब उनको धीरे धीरे मेंटल क्लैरिटी आ रही है कि मुझे इन सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से हट के, जो मैं हैंगमैन में आपको लटका के रखा हुआ है, उस चीज़ से निकलते हुए द लवर्स के कार्ड से उन्हें इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा लग रहा है कि ठीक है, करियर इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर भी इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं इल्यूजन में ट्रैप रहा, मेरे जो दिल दिमाग में मतलब इस इंसान को लेके जो प्यार था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से इस चीज़ की मतलब क्लैरिटी आ रही है कि आपका उनका प्यार बहुत ही सच्चा था। तो जो आपको उन्होंने इल्यूजन में डाल के रखा, जो आपको उन्होंने हैंगमैन की सिचुएशन में डाल के रखा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपके लिए भले उन्होंने किसी भी रीज़न से आपको छोड़ा हो, अपने करियर की वजह से छोड़ा हो, या उनकी जो मदर हैं, क्योंकि यहाँ पे दी मून भी आया है, तो शायद कोई ऐसी फीमेल फिगर होंगी, शायद ऐसा कुछ, या फिर उनके ही दिमाग में कोई ऐसी मेंटल मतलब क्लैरिटी नहीं होगी, इल्यूजन में होंगे वो, उन्होंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी, और इस वजह से आपको ये धोखा और ये बिट्रेयल मिला, जिसकी क्लैरिटी अब उनको आ रही है कि उनकी किंग ऑफ सॉर्ड और इतने रूटनेस बिहेवियर में बैठने के चक्कर में जो इनजस्टिस, जो इनफेयर उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन, भगवान का भेजा हुआ कनेक्शन था ये, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने निगलेक्ट करके मतलब अपने इंट्यूशन तक की आवाज़ नहीं सुनी, जबकि उनको गॉड भी हिंट दे रहे थे कि एक डिवाइन कनेक्शन है, इसमें उनको क्लैरिटी लेके आना चाहिए। करियर अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं से उन्हें आपके खिलाफ मतलब भड़काया भी गया है। वो चाहते तो थे मूवमेंट लेना पास्ट में भी, क्योंकि उनका फोकस करियर पे तो ठीक ही था जो भी था, लेकिन आप पे भी था, आपको भी क्लैरिटी देना चाहते थे, लेकिन वो दे नहीं पाए, जिस वजह से आपको ऐसा लगा कि चीटिंग है। लेकिन एक तरीके से चीटिंग ही है, क्योंकि किसी इंसान को ऐसे कंफ्यूज रखना, उसको परेशान करना, उसको हर्ट करना, ये कहीं ना कहीं से जस्टिफिकेशन तो नहीं करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही, कहीं ना कहीं मूवमेंट तो ले रहे हैं वो, उनको क्लैरिटी भी आ रही है कि ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में तो नहीं होनी चाहिए थी, और मुझे कहीं जल्द से जल्द अपने पार्टनर्स को कुछ ऑफ़र देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ कप के कार्ड से कि आप बार बार इनकी लाइफ में आप गए होंगे अपना कप लेके कि लेकिन इन्होंने हर बार आपको क्या किया, रिजेक्शन ही फील करवाए कि नहीं नहीं, जबकि वो ये जानते थे कि हाँ आपका उनका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं ले पाए, और ख़ुद को ही मतलब एक अलग ही ट्रैप में बांध के रखा, खुद को ही। आपको तो हैंग में रखा ही रखा, खुद में क्लैरिटी ना आने की वजह से ये सारी सिचुएशन आई, और जिस हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम चला गया, और आपको भी ये लगने लग गया कि हाँ कि इन्होंने आपको चीट किया, इनकी वजह से जो आपको तकलीफ़ें हुई, ये सारी चीज़ें जो इनकी क्लैरिटी ना होने की वजह से हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो होगा इनको क्लैरिटी आएगी, और ये एक्शन भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैरिट का कार्ड भी आया है, इनको क्लैरिटी भी आ रही है, और इन्हें ये भी लग रहा है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, मुझे इसमें जस्टिस करना चाहिए, मुझे इसको सही भी करना चाहिए। तो
मुझे जहाँ तक ऐसी मतलब ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि आपके इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं एंजल्स गाइडेंस इसमें क्या आता है, एंजल्स क्या बताते हैं। चलिए, डिवाइन एंजल्स मुझे 3 कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप उनके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं और क्या आगे होगा। चलिए, मैं 3 कार्ड लूँगी, जो कार्ड्स आएंगे वो आपके सामने होंगे। 1 2 देन 3। वाओ, यू आर लवेबल, वाओ, एंड देन मेक द एफर्ट एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में कहा था, एंजल्स भी कह रहे हैं, और प्लेफुलनेस, ये बॉटम ऑफ डेक का कार्ड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले आप खुद से प्यार करें, लव योर सेल्फ फर्स्ट और मेक द एफर्ट्स। देखिए, ये तो जो भी इनके थॉट में चल रहा है, इनको क्लैरिटी मिल रही है, और जो भी पास में इनका इल्यूजन में जिस चीज़ में ट्रैप थे, और जो मतलब ये चाहते थे कि इनको मिल जाए और इनको मतलब नहीं मिला, और जिस वजह से इन्होंने आपको भी हैंगमैन की सिचुएशन में लटका के रखा। ये करियर फोकस तो हो गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीती है। तो अब एंजल गाइडेंस जो दे रहे हैं उसमें वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि खुद से प्यार करें और मेक द एफर्ट। अगर ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइड टू टेक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी एफर्ट लेने चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो किसी भी चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप मतलब इसमें अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं तो एंजल गाइडेंस दे रहे हैं, मेक द एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स ले सकते हैं। एंड यू आर लवेबल। आप अपने आप को कभी ऐसा ना समझें कि आप मतलब हर इंसान इस दुनिया का जो भी इंसान है वो प्यार के लिए ही बना है, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को रिजेक्ट करने की वजह से मतलब कि मैंने इतना किया, मुझे ये नहीं मिला, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। देखिए, कभी कभी इंसान जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने किसी और ही उस सेंटिमेंट में चला जाता है, और जिस हिसाब से अलग तरह की एनर्जी देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप वर्दी हैं, और आप प्लेफुलनेस के साथ रहें। और टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू साइन। देखिए, अब तक जो आपने जो एंजल्स जो गाइडेंस है, जो ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, अब तक जो आपने अपने आप को एकदम सटर करके रखा है, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखें, प्लेफुलनेस में आए, आगे बढ़ें। देखिए, इनके जो थॉट प्रोसेस जो चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन आपको खुद को नहीं रोके रखना है। यू आर वर्दी फॉर लव, आप डिज़र्व करते हैं। कहते हैं ना, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप मतलब अपनी योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो आप यकीन मानिए सब आपसे प्यार करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही कहा है, और एंजल्स भी यही कह रहे हैं। और थोड़ा मतलब कहते हैं ना, इंसान की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होती है जो बहुत टफ टाइम उसे मिलता है, और बहुत तकलीफ से इंसान बाहर निकलता है, खुद को हील करता है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि प्लेफुलनेस में रहें, और ख़ुद को मतलब अपनी हर एक मुश्किलात से बाहर निकाल के आगे बढ़ें, आगे का सोचें। और रही बात पास्ट के इंसान के आने की, तो यकीनन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए और थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं उनके हिडन ट्रूथ क्या हैं, वो और क्या सोचते हैं, उनके हिडन थॉट्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है। आपकी जो लव इंटरेस्ट है, लव वन है, उनके हिडन जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या है। मुझे कार्ड दीजिए डिवाइन। चलिए, आई वरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आई कैन नॉट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। एंड देन आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। आपकी वजह से वो बहुत अच्छे इंसान बने हैं। माई लाइफ इज़ नॉट हैज़ टुगेदर हैज़ टू सेम। अब उनकी लाइफ वैसी नहीं रही।
I feel you even thought we are part. Just being near you is intoxicating. आपके पास जब होते हैं तो उनको नशे जैसा लगता है, ठीक है। देखिए एंजल गाइडेंस में तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा है कि आप फर्स्ट तो आप खुद को लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके, खुद से प्यार करें, बाकी सिचुएशन जो भी है ठीक हो जाएगी। चलिए अब ये मैं आपके पर्सनल्स के जो लव मैसेज इधर थॉट्स हो गए, अब मैं लव मैसेजेस देखूंगी, ठीक है, 2 ही लूँगी। चलिए, यू मेक मी फील सेफ, दिस इज द रीज़न माई डियर वन, आई लव यू, यू मेक मी फील सेफ, ओके। चलिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। दिस इज रीजन माई डियर वन, लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, आई कैनॉट स्टॉप। वाह क्या बात है। चलिए अब इस पर एक सॉन्ग भी ले लेते हैं हम कि सॉन्ग क्या है, ओके। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ 4-5 कार्ड लिए हैं, इसमें से मैं कोई एक उठाऊंगी, ठीक है। यू ट्रस्ट मी बिकॉज मैं आपको यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस दे रही हूँ जो यूनिवर्स की तरफ से है, ओके। चलिए देखते हैं क्या सॉन्ग आया है। वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए, दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू, मेरे नाम से नाम मिला के, ए दिल दियां गल्लां हाय करांगे रोज रोज बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। जय माता दी। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, रेजोनेट करती है, और आप यकीन मानिए जो इंसान खुद से प्यार करता है, खुद की केयर करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, उसकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी चल रहा हो, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, बहुत सक्सेसफुल होइए, मैं डिवाइन से प्रे करूँगी। और अगर आपसे एनर्जीज मैच होती हैं तो उसको क्लेम करें और कमेंट में लिखें क्लेम इट। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गाइडेंस, और गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा सक्सेसफुल हों, मैं यही माता रानी से चाहूँगी। और टेक केयर, कीप स्माइल, देन वर्क हार्ड एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। बाय। और एनर्जीज जब भी आपके सामने आएंगी, ये आपके लिए ही कोई गाइडेंस होगा इसमें, और ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए होगा। कलेक्टिव में रीडिंग है, लेकिन अगर आपके फीड में आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, तो यकीन मानिए ये आपकी ही हैं, ओके।